नमो नमो। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो बेनीपुर, दरभंगातः। जैमिनी सूत्रम शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड विषयः आयुर्वेदाध्यायः। इस अध्याय में पूर्व में भी हम पढ़े थे और आज भी पढ़ेंगे आयुर्वेदा के विचार में। तो विशेष द्वार और बाह्य के और मलिन, इस पर विचार किए थे। आज उससे आगे करेंगे पुनर्विशेष माह। तो रोगे से तुंगे नवांश वृद्धि तत्रापि पदेश दशांते पद नवांश दशायाम पितृदिनेश त्रिकोणे वा। तो रोगे से रोगः 30/12 से 8 अष्टमस्त दिशो। तो जन्म लग्नाद अष्टमे से तुंगे स्वच्स्थे नवांश वृद्धि, अर्थात पूर्व निश्चित निधन नवांश दशा तो अग्रिम मलिन राशि नवांश दशायां निधनम भवति। तत्रापि नवांश वृद्धमपि पदेश दशान्ते लग्न पदाधीशास्याश्रयी भूत राशेर महादशान्ते वा पद नवांश दशायां लग्न पद राश्यंतर दशायां वा पितृदिनेश त्रिकोणे लग्नेश अष्टमेशानां पंचम नवम राशयोर्दशायामंतर्दशायां वा निधनम भवति। अर्थात जन्म लग्न से अष्टमेश यदि अपने उच्च में हो तो अंतर्दशा की वृद्धि हो जाती है। अर्थात पूर्व निश्चित मलिन राशि की अंतर्दशा में मरण नहीं होकर उससे अग्रिम मलिन राशि की अंतर्दशा में मरण होता है। उसमें जन्म लग्न पद के स्वामी जिस राशि में हो उस राशि की महादशा के अंत में व जन्म लग्न पद राशि की अंतर्दशा में अथवा लग्नेश या अष्टमेश से त्रिकोण राशि की दशा अंतर्दशा में मरण होता है। अर्थात इनमें जो विशेष मलिन हो उसकी दशा में मरण होता है। उदाहरण आगे स्पष्ट होगा। तो अथ पूर्व चरादि राशि सेनायुर्विचारम कृत्वाधुना तत्रैव केन्द्रादि स्थान वशेन प्रकारांतरेण दीर्घ आयुरानयनम कथयति। तो पितृलाभ रोगे स प्राणिनी कष्टकादिस्थे स्वतश्चैवं त्रिधा। अर्थात पितृलाभ योर लग्न सप्तम योगेशौ अष्टमेशौ तयोर मध्य जह प्राणी मन बलवान तस्मिन लग्नतः केन्द्रादि स्थान स्थिते एवं पूर्वोक्त प्रकारेण त्रिधा आयुर्मानम ज्ञेयम्। तथा स्वतः आत्मकारात् तत् सप्तमाश्च यौ अष्टमेशौ तयोर मध्ये जो बलि तस्मिन् आत्मकारकतः कंटकादि स्थिते त्रिधायुर्मानम ज्ञेयम्। अर्थात अष्टमेशे केन्द्रस्थे दीर्घमायुः, पनफरस्थे मध्यमायु, आपोक्लीनमस्थे अल्पायुरिति। अर्थात लग्न से अष्टमेश और सप्तम से अष्टमेश इन दोनों में जो बलि हो वह केंद्र में हो तो दीर्घायु, पनफर में हो तो मध्यायु, आपोक्लीन में हो तो धीनायु योग होता है। इसी प्रकार आत्मकारक और
उससे सप्तम से अष्टमेशों में जो बलि हो वह यदि आत्मकारक के केंद्रादि में हो तो क्रम से दीर्घ, मध्य और अल्पायु होती है। अथात्र विशेषतः योगात् समय स्वस्मिन् विपरीतम, तो स्वस्मिन् आत्म कार्य के, योगात् समय स्थिते सति विपरीतम गेयम, ते केंद्रेष्ट में से अल्पायु पनफरस्थे मध्यायु आपो क्लीनमस्थे दीर्घायुरित्यर्थ। इदम वैपरीत्यमस्मादेव योगात् केंद्रादिवसादेवायुर्विचारे गेयमिति। योगादि इति पदेन सूचितम तथा च सम विषम राशि वसात क्रमोत्क्रम गणनया केंद्रादिस्थानं ग्राह्यमित्यपि समय विपरीतम चेति पदद्वयोभिः सूचितमाचार्येणेति। तो कैश्चित् योगात् सप्तम भावात् समय नवमे स्वस्मिन् आत्मकारके सति विपरीतम, ते केंद्रे अल्पम पनफरे मध्यम आपो क्लीमेष्ट में से सति दीर्घमिति पूर्वोक्ता दध्यस्तम स्यात् इत्यर्थः। कृते परंचैव मर्थो असंगत इव भाति। जत सप्तम नवम लग्नात् तृतीयं भवति, यदि तृतीये स्थानमेवाचार्यस्याभिप्रेतं तर्हि कामे स्वस्मिन् विपरीतम इत्यादि लाघवं विहाय द्राविड प्राणायामन्यायेन सप्तम्यां नवम इति किमुक्तम। अथोत्र योगादशम इति चतुरक्षवशेन सप्तसंख्याया सप्तम भावाः प्रतिपादितो गेयः। अत्रापि सप्तम भाव स्थाने लाभे स्वस्मिन् इति किं नोक्तमेव नाशंकनीयं जतः पूर्वोक्त चरराश्यादि विषादायुर्दा योगे अतिव्याप्ति वारणायैव लाभ स्थाने योगात् समम् इति सप्तम भाव संख्या समुदिता। एतेन योगात् अस्मादेव योगात् आयुर्विचारे वैपरीत्यं गेयं न तु पूर्वस्मिन् योगे इति सूचनार्थमेवात्र साभिप्रायं योगात् समम् इति सप्तम भाव संज्ञा कृता। तथा पुरुष जातकस्य सप्तमं जायास्थानं स्त्री जातकस्य तु सप्तमं पति स्थानं मत एव प्रकृति विरुद्धत्वात् सप्तम भावस्त एव कारके फलवैरित्यमपि समुचितमिति मध्यस्थ बुद्धया विवेचनीयं विविधभिरित्यत्यं पल्लवितेन। अर्थात लग्न से सप्तम भाव में आत्मकारक हो तो केंद्रादि स्थित अष्टमेश बस से दीर्घ आदि आयुर विपरीत, अर्थात केंद्र में अष्टमेश हो तो अल्पायु, पनफर में हो तो मध्यायु, आपो क्लीन स्थान में हो तो दीर्घायु समझना चाहिए। यहाँ बहुत से टीकाकारों ने योग यानी सप्तम भाव से सम माने नवम स्थान में आत्मकारक हो तो विपरीत समझना ऐसा अर्थ किया है। परंतु सप्तम से नवम में तो तृतीय भाव होता है। यदि तृतीय भाव ही आचार्य का अभिप्रेत रहता तो कामे स्वस्मिन् विपरीतम ऐसा ही सूत्र बनाते। फिर तृतीय के लिए सप्तम से नवम इस प्रकार द्राविड़ प्राणायाम करने से क्या मतलब रहता। अगर
ऐसा कहा जाए कि सप्तम के लिए भी लाभ पद छोड़कर योगात सम यह 4 अक्षर क्यों लिखा गया है? इसका उत्तर यह है कि आचार्य को केवल 19 सूत्र द्वारा साधित केंद्रादिवश आयुर्दा में ही वैपरीत्य तथा कारक और लग्न के सम विषम राशिवश क्रमोत्क्रम गणना से केंद्रादि ग्रहण करने का आदेश करना है। इसीलिए सप्तम भाव के लिए योगात समय इस प्रकार संज्ञा बनाने से उक्त दोनों अभिप्राय की भी सूचित होता है। अर्थात योगात केवल इसी योग से सम विपरीतम, सम में कारक तो विपरीत केंद्रादि ग्रहण करना ये भी लाघव में ही सूचित हो गए तथा पुरुष के लिए सप्तम जाया स्थान है, स्त्री के लिए सप्तम पति स्थान है। अतः पुरुष स्त्री में प्रकृति विपरीत होने के कारण कारक के सप्तम में होने से फल में भी वैपरीत्य होना समुचित है। इसलिए योगात सम इन चारों वर्णवश सप्तम भाव ही समझना चाहिए।